Welcome to the new session of Class 10th History The Rise of Nationalism in Europe। मैं रविंद्र गुड़िया आपका स्वागत करता हूं आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 1830s वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। ये वाला सवाल आपके सीबीएसई बोर्ड में एक बार आ चुका है, 2019 या 20 में सवाल आया हुआ है। तो इसके आने की वापस पॉसिबिलिटी भी है, बनती है। काफ़ी लंबा समय हो चुका है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक माना जाता है फर्स्ट चैप्टर में से। हाँ, आप में से जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जिनकी पिछली क्लासें छूट चुकी है, आप एक काम कीजिए, हमारी ये जो प्लेलिस्ट है इस पर जाइए और सीक्वेंस में सारी की सारी क्लासें हैं, आप उनको अटेंड कीजिए ताकि आपका पीछे का बैकलॉग पूरा हो जाए। क्योंकि कई स्टूडेंट मैं देखता हूँ ऐसा भी स्कूल में ना, जैसे भी 1 तारीख हुई तो आज से स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया वो अभी आगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो अभी जो स्टार्ट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगा। उसे बस इतना करना है कि सारी की सारी क्लासेस को सीक्वेंस में देख लेना है ताकि उसका वो भी उनके इक्विवेलेंट आ जाए। कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासें नहीं है, कोई 15 मिनट की, कोई 20 मिनट की है, आपका हो जाएगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आप जिनका बैकलॉग है वो बैकलॉग भी साथ साथ में पूरा कीजिए ताकि आपको चैप्टर के साथ में रह सको, समझ सको। ऐसा नहीं हुआ कि आप एक एक आराम से करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो हमें साथ में चलने के लिए 1-2 दिन का समय लगेगा। 1-2 दिन का मतलब आप अपना स्कूल जाके आ जाओ, कोई अकेडमी आ जाओ, वहाँ से देख आए और फिर अपने सारे के सारे कवर अप कर लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हाँ, तो पहला पॉइंट क्या बोला है कि द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, यहाँ 18th सेंचुरी नहीं आएगा, ये गलती से ना 18th सेंचुरी लिख दिया गया, यहाँ पर 19th सेंचुरी आएगा। क्या होता है ना कि 18th सेंचुरी का मतलब 1700 समथिंग होता है, लेकिन ये क्या है आपका 19th सेंचुरी है ना। सेंचुरी हमेशा क्या चलती है, 100 साल प्लस चलती है। ठीक है, तो बोला कि द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप। बोला कि 19वीं सदी के स्टार्ट में 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ जो है, मतलब 1801 से 1850 का जो समय है, इसमें यूरोप की पॉपुलेशन इनॉर्मस इंक्रीज हुई, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ गई। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होगा कि पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा कि जनता बढ़ जाएगी। जनता बढ़ जाएगी तो खाने की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में क्या कि फूड प्रोडक्शन उसके हिसाब से नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होने लग जाएगी जो पॉपुलेशन के राइज होने की वजह से। देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। क्या हुआ कि आबादी बढ़ जाने की वजह से, आबादी बढ़ जाने की वजह से क्या हुआ, देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। बोला कि जितने रोजगार नहीं है उससे ज़्यादा रोजगार के तलाश करने वाले व्यक्ति हैं। क्यों, आबादी बढ़ गई, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, रिसोर्सेस अभी भी उतने हैं, लेकिन आबादी बढ़ गई तो क्या हुआ, खाने वालों की डिमांड बढ़ गई ना। खाने वाले मतलब परिवार के सदस्य बढ़ गए, वो तो भूखे नहीं रह सकते ना। तो क्या हुआ कि उनकी फुल डिमांड को फुलफिल करने के लिए अब उनको जो अभी काम पर नहीं जा रहा उनको भी काम पर जाना पड़ेगा ताकि सभी मिलकर परिवार चला सके। ऐसे में क्या होगा, देयर वर मोर सीकर्स ऑफ द जॉब। बोला कि काम की तलाश में बहुत ज़्यादा लोग हैं लेकिन रोजगार उतना अवेलेबल नहीं है, रोजगार बहुत ही कम अवेलेबल है। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। ठीक है, तो बोला कि जब आबादी बढ़ गई तो ऐसे में क्या होगा कि देखो गाँव में जो रूरल एरिया होता है वहाँ पर आजीविका का साधन सिर्फ एक होता है, वो है आपकी खेती बाड़ी। इसके अलावा आपके पास दूसरा आजीविका का साधन होता नहीं है। और ऐसे में भी क्या होता है कि खेती बाड़ी की एक समस्या है क्या कि वो आपको रोज इंस्टेंट पैसा कमा के नहीं देता है। मतलब आप अभी जैसे जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है, अभी क्या होगा कि आप 1 जुलाई को, मान लो जुलाई के समय पर जो आप है ना, इस समय पर जो खेती करोगे इसकी हार्वेस्टिंग होगी आपकी अक्टूबर नवंबर महीने में। अब अक्टूबर महीने में आप इसकी हार्वेस्टिंग करोगे, फिर उसके बाद में बेचोगे, मतलब अभी अगले 3 से 4 महीने में आपका सिर्फ पैसा लगेगा ही लगेगा। आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कब होगा, जब अक्टूबर नवंबर महीने में फसल बेचोगे।
है ना। तो ऐसे में क्या कि पैसे की कमी रहेगी, तो ये क्या करेंगे कि इन सबको अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम की तलाश में कहाँ आना पड़ेगा, शहर में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शहर में फैक्ट्रीज है, शहर में इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम कर लेंगे, जहाँ पर क्या कि हर महीने पगार आती रहेगी, दिहाड़ी आती रहेगी। अगर हर महीने का कोई नहीं भी रखे, अगर कोई रोज़ के दिन के पगार पर दिहाड़ी मजदूरी की तरह भी रखेगा, तो क्या रोज़ शाम को पेमेंट मिलता रहेगा, पगार मिलती रहेगी, पैसा मिलता रहेगा, वेजेस मिलते रहेगा। ऐसे में क्या होगा कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे। ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारे गांव की जनता शहर की तरफ में आने लग जाएगी, माइग्रेट करने लग जाएगी, मतलब पलायन करने लग जाएगी। और इस पलायन की वजह से क्या होगा कि टू लिव इन द सिटीज़, मतलब काम की तलाश में रहने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। और इससे क्या होगा, शहर जो होंगे उससे ओवर क्राउडेड, मतलब वहाँ पर है ना आबादी बहुत ज़्यादा एकदम से जनसंख्या बढ़ जाएगी। और इस वजह से क्या होगा कि शहरों के अंदर स्लम्स की तादाद बढ़ने लगेगी। स्लम्स क्या होती है, कच्ची बस्तियाँ, जैसे मुंबई में है धारावी, वैसे। तो बोला ऐसे में क्या होगा, स्लम्स मतलब कच्ची बस्तियां बढ़ने लग जाएगी। इन कच्ची बस्तियों की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर है ना रहने की सुविधाएं अच्छी नहीं होगी। इन सब के बियॉन्ड एक चीज़ और क्या होगा कि वहाँ पर है ना हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर बीमारियाँ फैलने लग जाएगी, बहुत सारी दिक्कत आने लग जाएगी। तो ये है आपका ये वाला पॉइंट। स्मॉल प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स ऑफन फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम imports of the cheap machine made goods from England। क्या हुआ कि बोला कि जो छोटे व्यापारी हैं, ठीक है ना, जो लोग छोटे व्यापारी हैं या उत्पादक वाले हैं, ऐसे में क्या कि उनको ऑफन मतलब अक्सर, फेस मतलब सामना करना, बोला कि उनको अक्सर है ना क्या करना पड़ेगा, स्टिफ मतलब कठोर, कड़ा, बहुत ही मुश्किल बार, बोला कि उन लोगों को मुश्किल कंपटीशन का, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका सामान पूरा का पूरा हैंड ड्रिवन है, सारा का सारा काम हाथों से किया जाता है, कहीं पर कोई फैक्ट्री नहीं है। और इस वजह से क्या होता है कि इस काम को करने में समय लगता है और मजदूरी ज़्यादा लगती है। लेकिन इंग्लैंड में क्या है कि सारा का सारा काम मशीन से होता है। इस वजह से क्या होता है, कम समय में ज़्यादा उत्पादन, और कम समय में ज़्यादा उत्पादन होने की वजह से वहाँ के जो उत्पादक करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए लागत कम आती है। ऐसे में क्या है कि वो जो अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप के बाकी के देशों में, जहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है, उन क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि वो सस्ता सामान बिक रहा है। और इस वजह से क्या होता है कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको बहुत नुकसान होने लग जाएगा, और ऐसे में घाटे में कुछ समय तक ही व्यापार कर पाएंगे, लेकिन एक समय के बाद में जब लॉस बर्दाश्त करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, तो क्या होगा कि ये इनको अपना धंधा बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मशीन की ताकत के सामने इंसान की ताकत खत्म हो जाएगी ना। ये है। इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप फ्यूडलिज्म स्टिल एग्जिस्ट, बोला कि आज भी यूरोप के कुछ हिस्सों में फ्यूडलिज्म एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर एक सवाल आता है, फ्यूडलिज्म के एग्जिस्ट करने से जनता को क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जहाँ पर फ्यूडलिज्म होगा तो वहाँ पर फ्यूडल ड्यूज भी होंगी, ऑब्लिगेशन भी होगी। इन फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशन के वजह से क्या होगा कि जो आम जनता जो है उनका सबसे ज़्यादा क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। क्यों? क्योंकि जो एरिस्टोक्रेट्स है, जो लोग नोबल्स है, वो इन पेजेंट्स के साथ में, लैंडलेस पेजेंट्स के साथ में क्या करेंगे, उनसे फ्री में काम करवाएंगे, अपने यहाँ पर काम करवाएंगे, पैसा नहीं देंगे, ज़बरदस्ती काम करवाया जाएगा। और इस वजह से क्या होगा कि इनका आर्थिक शोषण किया जाएगा। ठीक है ना। तो बोला कि ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सारे के सारे यूरोप में अभी भी फ्यूडलिज्म खत्म नहीं हुआ है, कुछ जगह पर आज भी एग्जिस्ट करता है। राइज इन फूड प्राइसेस, बोला अगर है ना खाने की कीमत में अगर बढ़ोतरी होती है, खाने की कीमत में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, या कोई कृषि का एक साल खराब हो जाता है, यानी बैड हार्वेस्ट हो जाता है, उस साल फसल अच्छी नहीं होती है, या मान लीजिए कि उस साल बारिश नहीं हुई, बारिश ज़्यादा हो गई या बारिश कम हुई, या इन सबको छोड़ो कि मान लो किसी साल हेल स्टॉर्मिंग हो गई, ओलावृष्टि हो गई, तो भी फसल खराब। तो बोला अगर ये सारा सब कुछ होगा तो इससे क्या होगा, वाइड स्प्रेड मतलब चारों तरफ में व्यापक स्तर पर क्या होगा, पॉपरिज्म मतलब बहुत गरीबी होगा। पॉपरिज्म मतलब बहुत गरीबी। और इस वजह से क्या होगा कि जो आम जनता जो है उसका जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाएगा, है ना। तो बोला कि यही है 1830 का जो समय होता है, मतलब ये एक साल नहीं, 1830 वाला जो समय स्टार्ट होता है, 30 से 31, 32, 33 ये वाला जो समय है, इस सारे साल में कितनी सारी पॉपुलेशन हुई, आबादी बढ़ रही है। आबादी बढ़ने की वजह से क्या है, काम की ढूंढ की तलाश, काम की जो लोग तलाश कर रहे हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, लेकिन इतने रोजगार नहीं है,
इस वजह से क्या होता है कि लोगों को गाँवों से क्या होना पड़ता है, शहरों की तरफ में माइग्रेट करना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है, शहरों में आबादी बढ़ जाती है, कच्ची बस्ती मतलब स्लम बनने लग जाता है। और होता क्या है कि इन सब के बियॉन्ड भी कई बार है ना, जो उत्पादक करने वाले हैं, जो सामान बनाकर बेचने वाले हैं, उनके साथ भी बहुत सारी समस्याएं हैं। क्योंकि जहां पर अभी भी यूरोप के बहुत बड़े हिस्से में क्या है कि सारा का सारा काम मैनुअल होता है, मशीन से नहीं होता है। मशीन में अभी भी ना काम ब्रिटेन में हो रहा है, पूरे के पूरे यूरोप में सब जगह नहीं हो रहा, क्योंकि ब्रिटेन बहुत लेट टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेगा यूरोप के बाकी के हिस्सों में। इस वजह से क्या होगा कि वो अपना सस्ता सामान बेच करके पूरे के पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में बेचेगा। इस वजह से क्या होगा कि जो छोटे व्यापारी है उनकी लॉस बियर करने की कैपेसिटी नहीं होगी, और ऐसे में क्या होगा कि उनको अपना धंधा बंद करना पड़ेगा, और उस वजह से क्या होगा कि उनकी फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे, उन सबका रोजगार छिन जाएगा। तो इस वजह से क्या है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट में क्या होगा, पूरे के पूरे यूरोप में क्या है, इकोनॉमिक हार्डशिप मतलब आर्थिक रूप से बहुत ही तंगी का हालात चल रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी क्लास? अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। ठीक है, अगर कोई क्वेरी पूछनी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा सदैव खुला है, आप अपनी क्वेरीज वहाँ पर पंच कीजिए। इसके अलावा अगर आप नए सब्सक्राइबर हो, मतलब अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके नोन में अगर आपको लगता है कि ये है, वहाँ तक हमारा चैनल पहुँच जाना चाहिए, उन सब की मदद होनी चाहिए जो क्लास 10th में है या क्लास 12th में है, क्योंकि क्लास 12th की भी हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस लगाते हैं, तो उन तक वहाँ पहुँचाइए। ठीक है, और पढ़ते रहिए, पढ़ने से डरना नहीं है। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।